न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद चलते बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रक ने किया बड़ा अन्याय, दक्षिण अफ्रीका के लाखों एचआईवी मरीजों की जिंदगी बना दी नर्क। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिकी सहायता रोके जाने से दक्षिण अफ्रीका में लाखों एचआईवी मरीजों की जिंदगी नर्क बन गई है। अब इन्हें इलाज और दवा के लिए ठोकरें खाना पड़ रहा है। भूखा देने पहुंचा भूखे को सहारा, एक दरिद्र दूसरा बेसहारा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अजीब कहानी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही पाकिस्तान ने ढाका से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पाक विदेश मंत्री डाट रिश्तों को मजबूत करने बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। क्या है पीएम मोदी का इंटरनेशनल बिग कैट? एयरलाइंस 90 देश बन चुके हैं, जिससे सदस्य नेपाल भी जुड़ा है। भारत द्वारा 2023 में शुरू की गई खास पहल इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नेपाल भी इसका सदस्य बन गया है। इस प्रकार IBCCS ने अब 90 देश शामिल हो चुके हैं। जोहान्सबर्ग में इंडिया क्लब ने किया 16वां वार्षिक भारतीय दिवस समारोह, आतंक के खिलाफ दिया संदेश। भारत की ओर से दक्षिण अफ्रीका में 16वें वर्ष में भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सभी प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई है। नाइजीरियन सेना ने 35 इस्लामी चरमपंथियों को पहुंचाया जहन्नुमा, 4 ठिकानों पर किए हवाई हमले। नाइजीरिया सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने दावा किया है कि उसने एक हवाई हमले में कम से कम 35 इस्लामिक चरमपंथियों को ढेर कर दिया है। चीन के लिए भारत जैसे दोस्त को अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को दी नसीहत। जाने क्या है मामला? चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए और ट्रंप प्रशासन को भारत को अलग थलग नहीं करना चाहिए। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने दी है चेतावनी। जाने आगे क्या कहा है। उत्तर कोरिया ने एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण कर मचा दिया हड़कंप, नहीं बताया क्या होगी खासियत। उत्तर कोरिया ने अपनी 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण कर सबको चौंका दिया है। उत्तर कोरिया ने नेता के किम जोंग ने खुद इसी निगरानी में किया गया है। देश के इसका खुलासा नहीं किया है कि यह परीक्षण कहाँ किया गया है और क्या इसकी खासियत है। रूस ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया, नहीं थमेगा युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के राष्ट्रपति मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इस बीच में रूस ने रविवार को कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास उड़ रहे यूक्रेन ड्रोन को मार गिरा दिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर बदले अमेरिका रूस संबंधों पर बोले पुतिन, कहा सुरंग में अंत में दिखाई दे रही है रोशनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका में ट्रंप की वापसी को उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और रूस को रिश्तों में सुरंग के आखिरी में रोशनी दिखाई जैसा महसूस हो रहा है। न्यूयॉर्क में बस पलटने से 5 लोगों की मौत हुई है। भारतीय समेत सवार में 53 लोग शामिल है। न्यूयॉर्क में एक बस में पलट जाने से उसमें सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस में कई भारतीय समेत कुल 54 यात्री सवार थे। भूकंप के झटके से हिली भारत के पड़ोसी देश नेपाल की धरती। घरों के बाहर निकले लोग, जानिए कितनी रही तीव्रता। भूकंप के झटके नेपाल की कई जिलों में महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। 8.3 तीव्रता का यह भूकंप कहा गया है। अमेरिका ने भारत के नया राजदूत नियुक्त किया। जानिए कौन है साजिया गोर। ट्रंप ने इस भूमिका के लिए क्या कहा। सर्जियो गोर लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक और व्यक्तिगत विश्वास पात्र रहे। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जबकि भारत और अमेरिका के संबंध नाजुक दौर से चल रहे हैं। यह कुछ तेल और सिरके में मिले जैसा है। पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग पर ट्रंप का बड़ा बयान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की की संभावित मुलाकात को तेल और सिरके में जैसा बताया। उन्होंने कहा कि दोनों में तालमेल मुश्किल है, लेकिन बातचीत जरूरी है क्योंकि हर हफ्ते करीब 7,000 लोग मारे जा रहे हैं। कंगाल देश एक दूसरे की क्या मदद करेंगे। बिजनेस बढ़ाने से बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री।
कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश अब आपसी व्यवहार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री जाम कमाल खान ने ढाका से व्यापारिक नातों से मुलाकात कर प्रोफेशनली ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। मशहूर उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, जालंधर से लंदन तक का तय किया था सफर। मशहूर एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जालंधर में जन्मे पॉल ने यूक्रेन के केपॉर ग्रुप की स्थापना की थी और हाउस ऑफ लॉर्ड में अहम भूमिका निभाई है। भारत से दोस्ती का दामन जोड़ने के बाद सिस्को समिट से पहले ही चीन का अमेरिका पर हमला विश्व शांति के लिए बताया खतरा। इस वर्ष की सिस्को बैठक को वैश्विक राजनीतिक पृष्ठभूमि को अमेरिका की टैरिफ नीति को पृष्ठभूमि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन ने इस मंच से माध्यम से अमेरिका के खिलाफ एक वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्व मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ पूर्व सीएम इमरान खान का भाजा, जाने क्या है जुर्म। 9 मई 2023 को पीटीआई समर्थक ने इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करते हुए लाहौर स्थित जिन्ना हाउस, कोर कमांड हाउस, मियावली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई कार्यालय जैसे सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया हुआ था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, जाने क्या है पूरा मामला। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति अनिल विक्रमसिंघे शुक्रवार को कोलंबो के क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अपनी अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत यात्रा के लिए सार्वजनिक फंड के दुरुपयोग के आरोप के संबंध में बयान दर्ज करने आए हुए थे। इजराइल ने दी बड़ी धमकी, कहा गांजा बनेगा मलबे में ढेर, हमास के लिए जल्द खुलने वाले हैं नर्क के द्वार। गांजा सिटी का अब निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यदि हमास और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में क्षेत्र और आर्थिक विनाश और मानवीय संकट देखने के लिए मिल सकता है। इजराइल की चेतावनी साफ है, या शर्तों के माने तबाही के लिए हो जाए तैयार। कौन है डेथ बॉय चाइन पुस्तक लिखने वाले पीटर नवारे, क्या भारत के खिलाफ उगलते हैं जहर, कैसे बने ट्रम्प के खास। अमेरिका के अर्थशास्त्री पीटर नवारो इन दिनों अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में है। आइए जानते हैं कि क्या इसके पहले वो क्या थे और अचानक अब दोबारा कैसे ट्रम्प के खास बन गए हैं। भारत पर ट्रैफिक को चीनी ने बताया गुंडागर्दी, कहा एशिया के 2 इंजन है दोनों देश। चीन के राजदूत शू जिनपिंग ने अमेरिका के भारत पर टैरिफ को गुंडागर्दी बताते हुए भारत का समर्थन किया। उन्होंने भारत चीन को एशिया के 2 इंजन बताया और कहा कि दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिति के लिए जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस, मास्को से राजशंकर ने दिया बड़ा बयान। रूस की राजधानी मास्को से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री संगोई तालमेन की बैठक में भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी हुई। दोनों ने बीच व्यापार संतुलन, तेल संयोग, भारतीयों की रिहाई, आतंकवाद और यूक्रेन संकट जैसे युद्धों पर चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा, जैसे अब रच रहा है बड़ी साजिश। ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान झेलने के बावजूद जे शोएब पाकिस्तान के 313 नए आतंकी मरमकर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। मसूद अजहर के परिवार को वॉलेट्स के जरिए पैसा भेजा जा रहा है ताकि वे नए आतंकी ठिकाने बना सके। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज़ पर।